दो जीवन एक आसमान। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ। बस अपने साथ एक याद ले आइए। आपकी ज़िंदगी में शायद कभी कोई ऐसा इंसान आया होगा जिसने बिना शोर किए, बिना किसी ऐलान के आपको हमेशा के लिए थोड़ा सा बदल दिया हो। हो सकता है आपने उसी से शादी की हो सकता है बात वहां तक पहुंचते पहुंचते रह गई हो सकता है आप उससे बहुत जल्दी मिले हो जब आप दोनों ही खुद को पहचानना सीख रहे थे, या फिर बहुत देर से जब जिंदगी किसी और दिशा में अपने वादे कर चुकी थी। हो सकता है वह आपके साथ रहा हो सकता है चला गया और हो सकता है वह कभी सचमुच गया ही ना हो, मगर आज भी उसका ख्याल आते ही आपके होठों पर अनायास एक मुस्कान आ जाती है। तो उसे अपने साथ ले आइए। उसका नाम किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी नहीं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ दो लोगों की थी ही नहीं, यह उन सबकी कहानी है जिन्होंने कभी किसी को देखकर मन ही मन इतना भर कहा हो, अरे तुम यहाँ हो। इन दोनों के असली नाम इस कहानी के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु इस सफ़र में हम इन्हें नए नाम दे देते हैं। स्त्री का नाम ईरा और पुरुष का नाम अर्क। प्रस्तावन। कहीं एक तस्वीर रखी है, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर कोई दूसरी नजर नहीं डालता, बिल्कुल साधारण, इतनी साधारण कि शायद इसी वजह से खास। अब किसी को याद भी नहीं कि यह वह तस्वीर किसने खींची थी। शायद किसी नातिन ने, शायद चाय पर आए किसी दोस्त ने, या फिर किसी पुराने कैमरे का टाइमर लगाकर। सब भूल गए हैं और बरसों बाद यह तस्वीर किसी अलमारी से फिर बाहर आ गई। तस्वीर में एक छोटा सा घर है। सफेद बाड़ पर गुलाबों की बेलें ऐसी फैली हैं जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की कोई जल्दी ना हो। घर के बाहर पुरानी लकड़ी की एक बेंच है। उस बेंच पर ईरा और अर्क बैठे हैं। अर्क के बाल अब चांदी हो चुके हैं, बस जिंदगी हर साल उनमें थोड़ा थोड़ा उजाला छोड़ती चली गई। नाक पर चश्मा टिका है, गोद में खुली किताब है। उंगली अभी भी उसी पन्ने पर ठहरी हुई है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ईरा ने फिर कुछ कह दिया और हमेशा की तरह किताब इंतजार करने लगी। ईरा हंस रही है। वह हर कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा खुद ही पहले हंसकर बता देती है। बात करते हुए उसके हाथ हवा में चलते रहते हैं, मानो हर याद का अपना एक आकार हो, अपनी एक लय। दूसरा हाथ जाने कब से अर्क के हाथ पर टिका हुआ है, इतने बरसों से कि अब ना ईरा को उसका एहसास रहता है, ना अर्क को। रसोई की खुली खिड़की से केतली की सीटी सुनाई देती है। अर्क की निगाह एक पल को उधर उठती है, लेकिन अगले ही पल जाने क्यों उसकी निगाहें लौटकर ईरा के चेहरे पर ही आ ठहरती हैं, मानो निगाहों को वहीं सुकून मिलता हो। अर्क बस मुस्कुरा देता है, वही मुस्कान जो किसी नई कहानी के लिए नहीं होती, वह तो उस कहानी के लिए होती है जिसे इंसान 100 बार सुन चुका हो और फिर भी 100 पहली बार सुनना चाहे। कहानी बदलती नहीं, लेकिन उसे सुनाने वाला इंसान हर बार थोड़ा सा बदल जाता है। सुबह अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही जैसे सदियों से हर सुबह बढ़ती आई है। पक्षियों की चहचहाट, चाय की भाप, आधा खुला अखबार, रात की बारिश के बाद मिट्टी से उठती सौंधी महक, और पड़ोस का वही कुत्ता जो हर रोज इसी फाटक पर आकर ठिठक जाता है। कुछ अलग नहीं होता,
लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी बातें अक्सर ऐसे ही दिनों में चुपचाप घटती हैं। बहुत समय बाद ईरा और अर्क ने जाना कि प्रेम कभी ऊंची आवाज में अपना परिचय नहीं देता। वह धीरे धीरे हमारी आदतों में उतर जाता है, हर रोज दोहराई जाने वाली छोटी छोटी बातों में, एक दूसरे की मौजूदगी में, यह याद रखने में कि सामने वाले की चाय में चीनी कितनी पड़ती है। बिना कुछ कहे अपने कदम बस इसलिए धीमे कर लेने में क्योंकि साथ चलने वाला अब पहले जितनी तेजी से नहीं चल पाता। बरामदे की बत्ती जलती छोड़ देने में, ठंडे हाथों को अपने हाथों में ले लेने में, और हर सुबह बस इतना पूछ लेने में, नींद ठीक से आई, और उस जवाब को सचमुच सुनना चाहने में। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रेम की सबसे खूबसूरत कहानियां किसी एक खास लम्हे में जन्म लेती हैं। शायद इसीलिए वे उन्हें अपने आसपास घटते हुए देख ही नहीं पाते, जबकि सबसे गहरी प्रेम कहानियां किसी एक खास लम्हे से नहीं, हजारों छोटे छोटे लम्हों से बनती हैं। यह कहानी ईरा और अर्क के प्रेम में पड़ने की कहानी नहीं है। वह कहानी तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। यह कहानी है दो जीवनों के धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ते चले जाने की। यह पहचान की कहानी है, उस दुर्लभ एहसास की जब एक दिन अचानक महसूस होता है कि कोई इंसान सिर्फ आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहता, वह आपके मन का घर बन जाता है। अब आगे कहानीकार आपको बताएगी कि क्या हुआ था। ज्योतिषी सोचेगी कि उस कहानी के बारे में आसमान का क्या कहना था। मनोवैज्ञानिक खामोशी से यह समझने की कोशिश करेगी कि सतह के नीचे दो दिल क्या सीख रहे थे। और समय, जब हमें लगेगा कि हम सब समझ चुके हैं, बीच बीच में आकर हमें टोक देगा। और घर कहीं नहीं जाएगा, वह इंतजार करेगा। उसे हमेशा से इंतजार करना आता है, शायद इसलिए क्योंकि घर एक बात जानता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम पूरी जिंदगी उसे ढूंढते रहते हैं, शहरों में, अपने काम में, दूसरे देशों में, अपनी इच्छाओं में भी। फिर एक दिन समझ में आता है कि घर किसी सफर के आखिर में हमारा इंतजार नहीं कर रहा था, वह तो शुरू से ही हमारे साथ साथ चल रहा था, बस हमारे महबूब के रूप में। यह कहानी उनके मिलने से बहुत पहले शुरू होती है, दो बच्चों से। एक उत्तर भारत में जन्मी, दूसरा अमेरिका के मिडवेस्ट में जन्मा। बीच में 7 समुद्र थे और उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन जिंदगी दोनों से ही एक ही सवाल पूछेगी, क्या तुम प्रेम को अपने डर से बड़ा होने दोगे? उस सवाल का जवाब कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अपने प्रेम के लिए ईरा और अर्क कितनी दूर तक निडर होकर साथ चले। तो आइए अपनी यादें साथ लाइए, अपने सवाल भी और उसे भी जो आज भी आपके दिल के किसी शांत कोने में रहता है। केतली फिर से सीटी दे रही है, चाय तैयार है। आइए, आपकी जगह आपका इंतजार कर रही है।